नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का स्पेशल बुलेटिन शहरनामा। पेश है आज की खबरें। सफीदों में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने का फैसला लिया। सफीदों के नाग क्षेत्र के राजीव पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सर्व कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, नगर पालिका के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें सभी कमेटियों के पदाधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनके साथ हैं, चाहे कितने भी दिन आंदोलन में लग जाएं, वे किसानों का पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि किसानों की मांगों को जल्द ही मान लिया जाएगा। जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हम एक गरीब मजदूर, किसान और कर्मचारी की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से आप इस गूंगी बेरी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जितने डिपार्टमेंट, PWD, फायर का, बिजली बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका और सीटू के जितने भी असंगठित वर्ग के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भट्ठे का किसान है, मजदूर है, चाहे वो पट्टे पे काम करने वाला है, और असंगठित वर्ग के जितने भी मजदूर, उनके नेता यहाँ पे आज सभी के डिपार्टमेंटों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और आज यहाँ पर एक बैठक की जा रही है कि किसानों का समर्थन किस प्रकार से, जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने और सीटू ने पूरे किसानों को अपना समर्थन दिया है, उस विषय में किस प्रकार से प्रदर्शन बढ़ चढ़ कर किया जाए, किस प्रकार से किसानों को, कर्मचारियों को इकट्ठा करके इस सरकार को रोंदने का काम किया जाए, किस प्रकार से अपने आंदोलन को, जो हमारा हक है, जो आज जमींदार का एक जो हक है, किसानों का जो हक है, सरकार किस प्रकार से खोसना चाहती है, उनको किस प्रकार से सरकार को उनके इन गलत मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और उसकी हम यहाँ पे रणनीति की आज यहाँ पे हम कोई घोषणा करेंगे। केंद्र के सत्र पे जो 3 अध्यादेश लेके आई है केंद्र की सरकार, और उनको कानून में बदल दिया गया संसद में पारित करके, वो निश्चित तौर पे कृषि को मूल रूप से तबाह करने का एक अध्यादेश हैं। MSP का नाम लेकर के MSP को समाप्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सरकार लेके आ रही है, इसमें पूंजी के जो प्लेयर हैं उनको उतार रही है मार्केट में, ताकि वो अपनी मनमर्जी का खेल खेल सके लोगों के साथ। और ये इससे किसान जो है, किसान को छूट देने की, उसके विकास की बात कर रही है, जबकि इसके विपरीत है ये चीज़ें। किसान के पास इतना संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपनी फसल को रोक सके और उचित मूल्य पर कहीं दूर जा करके बेच सके। मंडी तक ले जाने के संसाधन लोगों के पास नहीं है, छोटे किसान के पास। तो वो उसको कैसे रोक पाएगा? उसके पास रहने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, तो जिन्स को अपनी फसल को खेत में से घर में वो कैसे वह कैरी करेगा? अपने पूरे बेड़े की तरफ से उस आदतता को सलाम करती हूँ, उन किसानों को सलाम करती हूँ कि जो अपने परिवार को छोड़कर अपने हक के लिए सड़कों पर है। और आगे मैं सरकार से ये कहती हूँ कि अगर जो किसान कह रहे हैं, आप उनकी बातों को मांगे, अगर वो उनकी बात से सहमत होते हैं, अपना अध्यादेश वापस लेते हैं, तो हम ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार, ये एक प्रदर्शन जब हम मतलब धरने आदि के माध्यम से अपनी मांग को मनवाते हैं, उसके बाद तुरंत दूसरे के साथ लागू कर देते। क्या ये महामारियाँ पहले नहीं आई? जैसे अब कोरोना के नाम से देश से ठगी हो रही है, अभी किसानों के साथ भी ये हाल है कि भी 5 किलो अनाज दे। और तो और मैं शिक्षा विभाग की करती हूँ, उन्होंने स्टूडेंट को भी नहीं बख्शा, 5 रुपये उनसे भी मांग लिए। पहले भी ये सरकारें आई हैं और बीमारियां भी आई हैं, ना कभी DA कट हुआ, ना कभी किसानों के साथ ऐसा हुआ, ना मजदूरों के साथ हुआ, और ना किसी के साथ भी नहीं हुआ। परंतु आज ऐसा क्यों है? उनके लिए क्या ये महामारी नहीं है? वो अपने भत्ते तो बढ़ा लेते हैं, मगर कर्मचारियों के, किसानों और मजदूरों के, स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों करे? मैं इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ के प्लेटफॉर्म से उनकी निंदा करती हूँ। ये जो लड़ाई है, सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिए, बिल के थोप दिए, और पूरे देश का किसान उसका विरोध कर रहा है। सरकार ने ये अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे। अगर सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेगी तो पूरे देश का किसान आंदोलन की सपोर्ट में कर्मचारी, मजदूर संगठन, हिंदुस्तान के तमाम संगठन उसका विरोध करेंगे और सरकार ने मजबूर कराएंगे ये अध्यादेश वापस लेने। सफीदों से राजेश रंगा की रिपोर्ट। नरवाना के किसानों ने किसान आंदोलन में जा रहे किसानों के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था की है। हमारे संवाददाता ने इस पहल के बारे में उन किसानों से बात की। नरवाना के बस स्टैंड के पास नरवाना के किसानों द्वारा एक लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली किसान आंदोलन में भाग लेने जा रहे
लोगों के निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए किसानों ने बताया। नमस्कार, हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम नरवाना हैं और जिस प्रकार से जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली पहुंच चुके हैं किसान, सभी जगह से जो बॉर्डर है सभी बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन जारी है। तो आज नरवाना के अंदर हम यहाँ की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिस प्रकार से जो हरियाणा के किसान हैं उनका कितना सहयोग है। जो लोग पंजाब से दूर दूर स्थानों से आते हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। नरवाना के जो किसान हैं, नरवाना के जो लोग हैं, उन्होंने इस कार्य को करने के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो बैठे हुए हैं किसान दूर दूर से आए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ जो यहाँ के मेंबर हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पूरी की पूरी बात क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, कब आपने ये जो भंडारे का प्रयोग स्टार्ट किया था, कब किया था ये? सर, हमने 4 दिन पहले भंडारे का आयोजन किया था। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने किसानों की सपोर्ट में आप भी आए हो। आप क्या चाहते हो, मतलब क्या बात होनी चाहिए, क्या मांग मांगते हो? सर मैं ये सबसे पहले तो जो पंजाब के हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू किया उसके लिए मैं बता दूं, हरियाणा और सारे देश के किसान उनके साथ हैं। यहाँ हमने उनकी सेवा के लिए लंगर लगाया हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी एमएसपी की मांग है सबसे बड़ी, वो गारंटी होनी चाहिए और तीनों बिल रद्द होने चाहिए। इससे नीचे किसान को कुछ भी नहीं मंजूर। आज कमेटी में देखो क्या फैसला होता है, जो भी हमारे नेता हैं, उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद देखते हैं। अगर जो आपके नेता है कोई और विचार विमर्श करके आंदोलन समाप्त कर देते हैं, फिर आपकी तरफ से क्या रहेगा कि जो 3 अध्यादेश कानून है उनको बिल्कुल रद्द किया जाए, या फिर उन्होंने जो बात की है उनकी बातों के साथ सहमत हो? वो कमेटी बनी हुई है, जितने भी वो सारे समझदार लोग हैं, उसमें वो जो भी फैसला होगा वो सारे किसानों का एक जैसा ही होगा। ठीक है, क्या नाम है जी? मानवप्रीत एडवोकेट। ठीक है, धन्यवाद जी। तो आप देख रहे थे हरियाणा का रिपोर्टर, हमने नरवाना की रिपोर्ट दिखाई है, जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जो आंदोलन चला है और हरियाणा वालों का पूरा सहयोग देखने को मिल रहा है। हमने आपको दिखाई है नरवाना की रिपोर्ट। यहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था की गई है। जो किसान है, आसपास के लोग हैं, बढ़ चढ़कर सेवा के। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में जहां पूरे भारत से किसान बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, वहीं विदेश में रहने वाले भारतीय युवा भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ऐसे ही युवाओं से हमारे संवाददाता नवीन ने बातचीत की। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए कुछ युवक जो विदेश से अपने घर आए हैं भाग ले रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, लेकिन वह किसान आंदोलन में भाग लेने दिल्ली जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार के सदस्य भी किसान हैं, वे किसान के दर्द को अच्छे से समझते हैं। उनका कहना है कि वह आंदोलन में तब तक शामिल रहेंगे जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से जो आंदोलन चला हुआ है उसमें भारत से नहीं विदेशों से भी युवा साथी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो विदेशों से आए थे और यहाँ रहते हुए उन्होंने देखा कि जो आंदोलन चला हुआ है इसमें भी पूरा समर्थन दें। तो पहुँच रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, राम राम सब ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੇ ਹੋ? मेरा नाम गगनजीत सेखों है जी, ਤੇ मैं संगरूर ज़िले के पिंड ईलवाल तो हैं जी। अच्छा, आप यहाँ आए, जब इंडिया में आए तो कार्य क्या था आपका, क्या मकसद था जब यहाँ पर पहुँचे आप? मेरा ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ जी। अच्छा, ब्याह सी। हाँ जी हाँ। और आज जब दिल्ली जा रहे हो? देखो जी, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੀ 17 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਧਰਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਖਾਈਏ। आप विदेश में कितने दिन हो गए? ਸਾਨੂੰ 6 साल हो गए जी। अच्छा, आपके अंदर संस्कृति वही है जो विदेशों में एक बार चले जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन आपके अंदर वही संस्कृति है कि हमारे बुजुर्ग हैं उनका साथ देना चाहिए जी। और आप दिल्ली जा रहे हो इसी बात के लिए? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ,
ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। धन्यवाद भाई जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। हाँ जी भाई ਹਾਂਜੀ ਜਸਕਰਨ तस्कर जी केड़े पिंड ते हो? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा क्या लगता है जब आपके दोस्त है जो फ्रेंड है हाँ जी। बाहर विदेश से आए हैं और दिल्ली जा रहे हैं किसानों का समर्थन ਦੇਖੋ देने ਜੀ के लिए? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। हाँ, मैदान में संघर्ष करने का टाइम है। ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੱਡਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀਮਤੀ। नरवाना के 52 गांव के लोग 102 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आज दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए गए। हमारे संवाददाता ने इन लोगों से बात की। आज नरवाना के 52 गांव की तरफ से 102 ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के किसानों की मदद के लिए रवाना हुई। कल हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि किस प्रकार आंदोलन में किसानों का बढ़ चढ़कर साथ देना है। आज 52 गांव का यह जत्था नरवाना से रवाना हुआ। नमस्कार, मैं नवीन हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जो आंदोलन चला हुआ है उसमें बढ़ चढ़कर हरियाणा वाले भी पूरा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ 52 गांव के प्रेस प्रवक्ता रघुवीर नैन जी है। इनकी तरफ से आज कई गांव के ट्रैक्टर चले हैं तो पूछ लेते हैं पूरी बात। कल क्या मीटिंग हुई, कल क्या बात हुई और कितने ट्रैक्टर आज गाँव से रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। प्रधान जी, कल मीटिंग हुई थी, क्या मीटिंग में निर्णय हुआ और आज जो गांव से गए हैं ट्रैक्टर, कितने ट्रैक्टर गए हैं? देखिए मंगसर का भी ना है हाँ जी, और लोग न्यू कहेगा मंगसर ज्यादा रंगसन यानी इतना ज्यादा है हाँ जी, आड्डा में जम गया। किसी का दिमाग तो खराब है नहीं भाई, इतनी सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर पे दिल्ली बैठे के बॉर्डर में। तो लोग दुखी थे। उसी कड़ी में हमारी बिनायन खाप ने कल इकट्ठे करके सामूहिक निर्णय लिया था कि हम भी अपनी बिनायन खाप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके अपने ट्रैक्टर भेजेंगे। उसी कड़ी में आज हमने 102 ट्रैक्टरों का जत्था दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे भेज दिया है। अच्छा जी, और जब भी जैसी जैसी ज़रूरत होगी खाद्य सामग्री की या जो भी, तो हम वो सामग्री भी भेजेंगे। अच्छा, और क्या मतलब आपको लगता है प्रधान जी, जिस प्रकार से जो सरकार का कड़ा रवैया अपना रही है सरकार और काफ़ी दिन हो गए जो संघर्ष कर रहे हैं किसान, क्या लगता है आपको? देखिए ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को इतना कड़ा रवैया नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने पूरा विश्वास है कि जनमत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अपना फैसला वापस लेगी। और क्या करना हमने, MSP का लिखित में कानून होना चाहिए, मंडीकरण व्यवस्था वो जारी रहनी चाहिए और यदि प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दे हैं कम से कम इतना तो हो MSP से कम ना खरीदे। तो अच्छा, किसान की मांग है। 3 कानून है, किसान कह रहे हैं कि वो रद्द होने चाहिए, तो मतलब ऐसा कुछ? देखो यदि वो किसान के खिलाफ है तो रद्द होने चाहिए, लेकिन 3 कानून बातों की हम लिखित में गारंटी चाहते हैं, MSP की, मंडीकरण की और MSP से कम से कोई प्राइवेट एजेंसी खरीद ना करे। और क्या सहयोग रहेगा प्रधान जी आपकी? देखो एक तो हमारे नरवाना के समाज सेवी हैं लक्ष्मण मिर्दा, उनके सुपुत्र विशाल मिर्दा और उनकी टीम भाई सुनील और दूसरे यहाँ भंडारा लगा रखे हैं। जो पंजाब से हमारे किसान भाई बड़े भाई आवे हैं उनकी सेवा करें इलाके। आगे भी जो भी किसानों को सहयोग की जरूरत होगी हम भी और ये युवा साथी उनका सहयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे प्रेस प्रवक्ता 52 गांव के रघुवीर नैन जी। इन्होंने बताया कि गांव की कल मीटिंग हुई थी, उनकी तरफ से पूरा सहयोग है किसान आंदोलन को। ऐसे गत दिनों एक शादी समारोह में एक पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में पुलिस ने आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ज्ञात रहे कि 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। रोहतक पुलिस ने शादी समारोह में हुए झगड़े के कारण हुई पुलिस जवान की मौत की वारदात को हल करते हुए वारदात में शामिल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। 27 नवंबर को रात को पुलिस को सूचना मिली कि रविंद्र गांव महारा जुआ सोनीपत लड़ाई झगड़े में घायल होकर PGIMS में दाखिल हुआ है, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने PGIMS पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतक रविंद्र के पिता कृष्ण की शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान सामने आया
कि रविंद्र हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर फरीदाबाद में तैनात था। 27 नवंबर को रविंद्र अपने परिवार सहित अपनी मौसी के लड़के की बारात में दावत बैंक्वेट हॉल श्रीनगर कॉलोनी आया हुआ था। शादी में रविंद्र की मौसी की वधु पक्ष के साथ कहासुनी हो गई। रविंद्र ने बीच बचाव कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद वधु पक्ष के युवकों ने मिलकर रविंद्र को लात घूंसे मुक्के आदि चोटें मारनी शुरू कर दी। युवकों ने सुए से भी रविंद्र पर वार किए। परिजनों ने रविंद्र को छुड़ाया तथा पीजीआईएमएस में इलाज के लिए दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान रविंद्र की मौत हो गई। 28 नवंबर रात को ये रविंद्र कांस्टेबल फरीदाबाद सूरजकुंड पोस्टिंग है, वो अपने मौसी के लड़के की बारात में आया था और उस बारात में डीजे पर नाचते समय उनका दो पक्ष का झगड़ा हो गया, जिसमें रविंद्र बीच बचाव कर रहा था। बीच बचाव छुड़ाई करने के बाद लड़की पक्ष के कुछ लड़के, उनके जो रिश्तेदार थे, वो इकट्ठे होकर प्लान बना के आए, जिसमें रविंद्र को काफी चोटें मारी और जिनमें से एक लड़का गौरव था, उसने अपने हाथ में सुआ ले रखा था और उसको घुपो दिया था, जिससे उसकी दौराने ट्रीटमेंट पीजीआईएमएस रोहतक में डेथ हो गई। और जिस उसके रविंद्र के फादर कृष्ण कुमार के स्टेटमेंट पर एफआईआर दर्ज की थी हमने, और उसके उपरांत हमने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसकी जिम्मेवारी हमने सीआईए इंचार्ज नरेश कुमार व हमारे एसएचओ पीजीआईएमएस कप्तान सिंह की जिम्मेवारी लगाई थी, जिन्होंने बड़ा तत्परता से काम किया। और उसी दौरान इन्होंने 3 एक्यूज को उसी दिन अरेस्ट कर लिया था। और नेक्स्ट जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि ये 9 लड़के थे जो कि जिनकी बैकग्राउंड नोटोरियस है, और जिसमें सुआ मारा जिस लड़के ने, गौरव, वो तो काफ़ी शरारती, उसका पहला भी बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है, उनको अरेस्ट किया है। और आज 6 लड़के हमने जो इसमें सम्मिलित थे सबको अरेस्ट किया है और ये अचीवमेंट की। तो ये पहले कौन अरेस्ट किए थे और आज कौन अरेस्ट किए? पहले हमने ये राजमल, सोमवीर और कपिल को अरेस्ट किया था, और आज ये 6 लड़के जो इसमें सभी सम्मिलित थे, योजना बना के आए थे और इन्होंने पहले प्लान करके। तो इनमें 6 में कौन कौन है? साहिल, गौरव, आशीष, धर्म सिंह, सुनील व मनीष। तो इनकी जो रिश्तेदारी थी वो कोई दुल्हन पक्ष से हाँ, जो रवि लड़का है, ये अपने मौसी के लड़के की शादी में आया था, और उधर ये मारने वाले ही अपने मामा की लड़की की शादी में आए हुए थे। मतलब ये समर गोपालपुर के हैं। मुख्य आरोपी कौन था? मुख्य आरोपी इसमें गौरव है, जिसने सुआ मारा। कोर्ट में पेश कर देंगे, कल पेश करेंगे। आज अरेस्ट किया इनको। तो कांस्टेबल था, कहाँ तैनात था? सूरजकुंड पुलिस स्टेशन। ठीक। आज रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने किसान आंदोलन की मंशा पर सवाल उठाए। विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने वीरवार को रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस आंदोलन में सिर्फ 2-3 प्रदेशों के किसान ही क्यों शामिल हैं। हालांकि साथ ही जैन ने यह भी कहा कि किसानों की जायज मांगों को सुना जाना चाहिए। वहीं उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण का संकल्प दोहराया। डॉक्टर जैन ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। चाहे कोई मजदूर हो, चाहे राम भक्त हो, चाहे कोई और हो, उन सब की पीड़ा सुनी जानी चाहिए, पीड़ा का समाधान होना चाहिए, उसमें कोई राजनीति न हो, ये जरूर देख लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, खतरा है इस बात का। ये होगा पक्का जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है केवल 2-3 प्रदेशों के किसान क्यों इस विषय पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य वही होता है जिसमें एक व्यक्ति की चिंता का भी समाधान किया जाता है। तो इसलिए अगर मोदी जी राम राज्य की ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो इनको सुनना चाहिए, और जो संभव है वो समाधान निकलना चाहिए। गलत रास्ते पर है तो उनको समझाना चाहिए। मतलब किसानों का जो आंदोलन है उसके शक है आपको? निश्चित तौर पर जिस तरह के चित्र आप लोग दिखा रहे, जिस तरह के खालिस्तान के चित्र वहां पर दिख रहे, कुछ लोग कॉमन दिखाई दे रहे हैं शाहीन बाग में और यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो है। या तो डिसोन करें कि ऐसे लोग हमारे साथ नहीं हो सकते, हम इनको डिसोन करते हैं, और या फिर कहें वो भी हमारे साथ है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भी है वो खुलकर सामने आना चाहिए
और इसके लिए सरकार से हम जांच की मांग भी करते हैं। जहां इनकी जायज मांगे सुनी जाएं, वहीं गलत हाथों में न चला जाए, ये भी देखना सरकार का काम। मांग इनकी जायज लगती है आपको? मैं इस विषय का चूंकि एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता। बुधवार को रोहतक से कई खापों के सदस्यों का जत्था किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुआ। बुधवार को किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कई खापों ने दिल्ली की ओर कूच किया। किसानों के समर्थन में नांदल, देशवाल, बालू सहित दर्जनों खापों ने किसानों के समर्थन में दिल्ली की ओर कूच किया। खाप प्रधानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन को लेकर लगातार पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसान तीनों कृषि अध्यादेश के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। नांदल खाप के प्रधान डॉक्टर सुरेश नांदल ने हमें बताया, हम आज नांदल खाप की तरफ से टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं और आज हम वहां पहुंचकर हम किसानों को समर्थन देंगे। जिस तरह की भी मदद की किसान आंदोलन को जरूरत पड़ेगी, हम नांदल खाप के लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम सभी तरह की सुविधाएं उनको देंगे, खान पान की चीज़ें मुहैया कराएंगे, दवाइयाँ मुहैया कराएंगे और ज़रूरियात की दूसरी चीज़ें भी का भी हमने इंतज़ाम किया है। वो सारी चीज़ें हम उनके लिए वहाँ भी उपलब्ध कराएंगे और हम गाँव में भी एक लंगर शुरू करेंगे कल से। जब तक भी आंदोलन ये किसान रखेंगे, तब तक हम इनके साथ ही खड़े रहेंगे। पूरे देश का किसान एक है। पूरे देश का किसान एक है, एक देश एक किसान, और जब तक भी आंदोलन चलेगा ये हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो गाड़ियों का काफिला आज हमारा गाड़ियों का काफिला है और इस काफिले में वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ हम जाकर अपनी शिकरत करेंगे। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर व यूट्यूब पेज हरियाणा का रिपोर्टर देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।